राधे राधे दोस्तों। अग्निष्टोम यज्ञ या फिर पुत्र प्राप्ति या फिर स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए हो तो इस कथा को जरूर सुनिए। ये पुत्रदा एकादशी हमें ये सब फल देती है। युधिष्ठिर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कृपया करके पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम बताइए, महात्म बताइए, उसे करने की विधि और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पुत्रदा एकादशी है। पुत्रदा एकादशी का को नाम मंत्रों का उच्चारण करके फल के द्वारा श्री हरि का पूजन करें। नारियल के फल, सुपारी, बिजोरा, नींबू, जमीरा, नींबू, अनार, सुंदर, आंवला और लौंग, बेर तथा विशेषतम आम के फलों से देवेश्वर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार धूप दीप से भगवान की अर्चना करें। पुत्रदा एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। भक्तों के साथ जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष की तपस्या से प्राप्त नहीं होती। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। चराचर जगत सहित समस्त लोकी में इससे बढ़कर कोई दूसरी तिथि नहीं है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के आदि देवता हैं। पूर्व काल की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेत मानु राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम था चंपा। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता में और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को शोकोच्छ्वास से गर्म करके पीते थे। राजा के बाद ऐसा कोई दिखाई नहीं देता था जो हम लोगों को तरपर करेगा, इसलिए शोक शोक करते थे। कौन? पितृ उनके। यह सोच सोचकर पितृ दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार हो घेन वगन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी किसी बात का पता न था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन कानन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती तो कहीं उल्लुओं की। जहां तहां भालू और मृग दृष्टि गोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर भटकने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत सारे आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फरकने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सबकी वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम किया तब मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन है? आपके नाम क्या है और आप लोग यहाँ किस लिए एकत्रित हुए, कृपया बताइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्व देव हैं, यहाँ स्नान के लिए। माघ मास निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ मास आरंभ हो जाएगा। माघ मास का स्नान आरंभ भी होगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी, जो व्रत करने से मनुष्य को पुत्र प्राप्ति देती है। राजा ने कहा, हे विश्व देवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, आज पुत्रदा नाम की एकादशी है, इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें जरूर पुत्र की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उक्त व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। उसके बाद रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्य कर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट किया। वह प्रजा का पालक हुआ। इसलिए राजन, पुत्रदा एकादशी का व्रत उत्तम व्रत है और इसे अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं वह इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। तो दोस्तों, कितनी फायदे की है ये एकादशी। तो इस एकादशी का व्रत जरूर करें। पुत्रदा एकादशी है। पुत्र प्राप्ति की अगर आपकी इच्छा हो या स्वर्ग की प्राप्ति हो या कोई भी आपको तकलीफ हो, कोई से भी आपके अनगिनत पाप हो, उन पापों से मुक्ति देती है ये एकादशी। इसलिए ऐसा मौका मिस नहीं करना। भगवान हमारे ऊपर सरलता से कृपा करें। सिर्फ आप श्रद्धा से करो, आपकी मनोवांछित इच्छा जरूर पूरी होगी। राधे राधे दोस्तों।